हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली कि 2026 में संकटी चतुर्दशी का व्रत कब रखेंगे जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। तो आइए जानते हैं। संकटी चतुर्दशी अपने आप में एक महाव्रत है। कहते हैं जो भी गणेश जी का पूजा आराधना करते हैं उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, कष्ट कलेश मिट जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि ऐश्वर्य आती है। की पूजा आराधना करने से घर में रिद्धि सिद्धि भी रहती है और घर में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। गणेश जी बुद्धि के भी दाता है, विघ्न हरता भी है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में संकट चतुर्दशी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को संकटी चतुर्दशी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि संकटों को हरने वाली चतुर्दशी। मई 2026 में पड़ने वाली यह चतुर्थी और भी खास है क्योंकि यह मंगलवार के दिन आ रही है। मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारे की संकटी चतुर्दशी कहा जाता है, जिसका फल अन्य चतुर्थी से कई गुना अधिक माना गया है। 2026 5 मई को सुबह 6:24 पर शुरू होगी। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 6 मई 2026 को सुबह 7:51 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए ज्येष्ठ महीने की संकटी चतुर्दशी का व्रत 5 मई को रखा जाएगा। जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद आप लाल वस्त्र पहने गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प ले भगवान गणेश की प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं क्योंकि सिंदूर गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें। भोग के रूप में मोदक या गुड़ से बनी चीज़ें चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम गण गणपते मंत्र या श्री गणेशाय मंत्र का जाप करें। से कम ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। करते हुए भगवान की पूजा आराधना करें। सूर्योदय का समय अर्घ देने का रात 10:31 पर होगा। जानते हैं अर्घ देने की विधि। एक तांबे के पात्र में जल, अक्षत, रोली, पुष्प डालकर चंद्रदेव को अर्घ दे। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की प्रार्थना करें। भगवान से कहें कि मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और जो भी मैंने पूजा करी है भगवान उसे स्वीकार करें। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई पूजा भगवान ज़रूर सुनते हैं और उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एकदंत संकटी चतुर्दशी का व्रत करने से कर्ज और पारिवारिक कलह का नाश होता है। क्योंकि यह अंगारे की चतुर्थी है, इसीलिए इस दिन मंगल देव की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। अब आपको बताते हैं कि संकट चौथ पे कौन सा उपाय करें अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए और आपके बच्चे की बुद्धि बढ़ती रहे और वो हर कार्य में सफलता को प्राप्त करे। संकट चौथ 5 मई को मनाया जा रहा है। यह ज्येष्ठ मास की संकटी चतुर्थी है, जिसे एकदंत संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान गणेश की पूजा आप मुख्य रूप में उत्तर दिशा की ओर से ही करें। पूरी उत्तर दिशा की ओर प्रिय वस्तु अर्पित करें। घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। दुर्वा का घास तो आप 11-21 जोड़े दुर्वा घास अर्पण कर सकते हैं। गुड़, तिल, लड्डू, मोदक, लाल फूल और ओम गण गणपतये मंत्र का जाप करें। संकटी व्रत कथा सुख समृद्धि की कामना के लिए संकटी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने। सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए आप संकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का दान करें और भगवान गणेश जी को गुड़ में घी लगाकर भोग अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी आपके घर में सुख और समृद्धि देते हैं। चंद्रदेव को अर्घ दे। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ दे। इसके व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर जीवन में बहुत संकट है तो गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर गणेश अर्धशीर्ष का पाठ करें। करने से जीवन से कष्ट कलेश मिटते हैं और घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। और कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन गणेश जी के सामने गुड़ का भोग लगाए और बाद में उससे गाय को खिला दे। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाए हल्दी से, और इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन
सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा करने के बाद सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करें और अपने जीवन के सभी मन्नतों को पूर्ण करें और भगवान से कहें कि हमारी पूजा आराधना वो स्वीकार करे। ऐसा कहने से, ऐसा करने से भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। जीवन के हर मैंने आपको बताया कि 2026 में गणेश चतुर्थी कब है, पूजा कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है, आप भगवान जी की पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।